इसको तो लइए के भाग जाएगा। इसको तो छोड़ेगा भी नहीं, कंठ जो पकड़ेगा तो जंगले में मतलब खा जाएगा। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज जो आपको दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है आप उसे गंभीरता से नहीं ले, लेकिन यह विकट समस्या आज सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। हम बात कर रहे हैं जंगली जानवरों की, जो अब खेत से किसानों के बदन तक पहुंच गए हैं। ताजा मामले में शौच के लिए गई मधवापुर वार्ड नंबर 8 निवासी एक महिला पर वनसुअरों ने जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। हमले में बाल बाल बची उक्त महिला को 42 टांके लगे हैं। नाम की भेले अहाँ के? रामदेव साहब। रामदेव जी केना भेले? मतलब जानी जाते रहे नेक्सार में, मतलब जाय के लेल भेले। जब बैठे लागी कल के नहीं तो केनियो से आके पट दबर ओकरा ध लेलके अपने आप। तो ये जो बता रहे हैं, वनसुअरों का आतंक जो है अब खेती बाड़ी के बाद लोगों पर भयानक तरीके से हमले भी कर रहे हैं वनसुअर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस और न तो वन विभाग का ही ध्यान है, न कृषि विभाग का ध्यान है, और न स्थानीय प्रशासन को इससे कोई सरोकार है। लेकिन आए दिन वनसुअरों और जंगली जानवरों का शिकार बनकर कोई न कोई आहत हो रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं। बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। पतला दुबला जो रहता ना तो उसको कंठे पकड़ लेता, तब तो वहाँ से उठा भी नहीं सकता, कोई उठा भी नहीं सकता उसको। ऐसा मतलब अथी हो गया था उसको। घटना सुबह की बताई जा रही है, मतलब सुबह 5 बजे का है। तो इधर सूरज उगता है, इधर कहानी चालू है। आप लोगों को पता चला, आवाज शोर मचाई तब? हाँ, नहीं शोर नहीं मचाया। वो लोग मतलब जो आया ना तो वो ऐसे करके उसको पकड़ करके ऐसे करके यहाँ तक आया। जब यहाँ गिरने लगा ना तो हमारा भाई भर पदा के पकड़ लिया उसको। तब तक सुगर भाग गया था? हाँ, ये पानी में हेल करके उस पार चला गया। और यहाँ दिखाई भी देता है वनसुअर सब ऐसे भी? शाम में आइए ना 7:30 बजे। ये जो इलाका है वो ठीक अभी हम जो दृश्य दिखा रहे हैं आपको, मधवापुर और मुसरनिया का ये बॉर्डर कह लीजिए, उसको सीमा है, जिसके इस नदी के अमूमन उस तरफ नेपाल माना जाता है, इस तरफ भारत का हिस्सा माना जाता है। हालांकि जो वास्तविक सीमा है वो इसके आसपास बताई जाती है। जो पेड़ अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है उससे कुछ दूर जो है वास्तविक सीमा बताई जाती है। भारत और नेपाल के बीच तो खुली सीमा है, जहाँ से अमूमन लोग भी आते जाते हैं और हर तरह की बात है। तो बीच में धौंस नदी बहती है। और यह जो बता रहे हैं कि ये जो नदी के तट पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी खोद कर जो गड्ढा किया गया है वो वनसुअरों के द्वारा ही किया गया है। और अभी तक तो खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन अचानक से पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से इनकी सक्रियता बढ़ गई है और आम पब्लिक पे भी ये लोग हमला कर रहे हैं, जरूरत है कि प्रशासन इस तरफ मुखातिब हो, लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ पहल करे। लेकिन बड़ी ही विडंबना है। हम लोग मुखिया को कहने गए तो मुखिया कह रहा है कि आप अपने से मतलब सतर्क रहिए। हम लोग प्रशासन के कह करके क्या करेंगे? हम लोग प्रशासन ले जा करके क्या बोलेंगे? जो अपना आप स्वतंत्र रहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो इलाका है जहां लोग स्वच्छंद रूप से दिन हो रात हो विचरण करते हैं, और इन इलाकों में जिस तरह से जंगली जानवरों की सक्रियता बढ़ी है और लगातार जो है जिस तरह से आम लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो है खौफ के माहौल में जीने को मजबूर हैं। बात भी इनकी वाजिब है। ये जो इलाका है वो झाड़ियों वाला इलाका है। दिखा देंगे 100 दिखाइए 100। अमूमन कितने के झुंड में रहते हैं यहाँ वो वनसुअर? यहाँ पर तो वही मतलब आते जंगल में से आते हैं, वही मतलब 20-25 30-50 जैसे ही आते हैं, लेकिन हजारों का मतलब संख्या है उसको। अच्छा, उस दिन के बाद से तो आप लोगों को डर भी लगता होगा? हाँ, डर लगता है। तो बच्चा सबको शाम को लेकर के मतलब सबको निकलते हैं लाठी पाना से। करेंगे क्या ये तटीय? लाठी पाना से निकलबे नहीं करते हैं। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से हम लोग क्या, गरीब आदमी क्या मांगेंगे? हम क्या मांग सकते हैं प्रशासन से? सो कहिए ना आप। इस तरह की बात हो रही है, आज आपके परिवार में इस तरह का हादसा हुआ है, कल किसी और पे हमला हो जाएगा। और सबसे बड़ी गनीमत वाली बात यह है कि वो तो बड़ी उम्र की जो महिला हैं उनके ऊपर हमला किया गया। अगर इन मासूम छोटे छोटे बच्चों पर अगर इस तरह से जंगली जानवर हमला कर दे तो फिर ऐसे में लोगों का जो जीना है वो काफी मुहाल हो जाएगा और बड़ी ही भयानक स्थिति कही जाएगी। कि वन विभाग, कृषि विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन का कोई सरोकार ही नहीं है इस तरफ।
सब में मतलब घूमता रहता है, ये सब में, इधर का पिछाड़ी में सब में घूमता रहता है वो। बड़ी ही विडम्बना है। हमारे साथ वो महिला हैं जिनके ऊपर वन सुगर द्वारा हमला किया गया। नाम बताइए अपना। नाम आपके ऊपर कैसे हमला किया गया? नदी के लिखी हरा लेके अच्छा, पर ली हाँ। काट लेके तो एक थे या झुंड में थे? एगो रहे। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से वन सुगरों का, जंगली जानवरों का आतंक सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है, और उसके बावजूद भी यह संबंधित सरोकार रखने वाले प्रशासन का कोई रुख नहीं है, इस तरफ कोई कुछ करना नहीं चाहता है। और इसके कारण, चलिए ये तो महिला थी, बड़े उम्र की थी, तो ये थोड़ा सा झेल भी गई। अगर इन अबोध बच्चों के ऊपर हमला होता तो आज इनके साथ किस तरह का हादसा हो सकता था। गनीमत है, इसको तो ले के भाग जाएगा, इसको तो छोड़ेगा भी नहीं, कंठ जो पकड़ेगा तो जंगले में मतलब खा जाएगा। और आए दिन वनसुगरों के हमले का शिकार होकर जो गरीब तरीके से घायल होते हैं और फिर इसके बाद जो इनके इलाज में भारी भरकम राशि खर्च करने को मजबूर होते हैं। का इलाज जो है कहाँ करवाए हैं आप? तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले गए? सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले गए इसलिए कि इससे पहले हमको एक परसेंट को ले गए डिलीवरी वाले को, तो उसमें जा करके क्या कर पेटे में बच्चा मार दिया, तो हमको ले जाने पड़ा दरभंगा MPCH में। वो मतलब वहाँ जा करके बच्चा मरल पेट में से निकला। तो इस डर से आप यहाँ नहीं लेके गए? यहाँ का प्रभारिक जो है ना, प्रभारिक मतलब यहाँ 24 घंटा नहीं रहता है, नर्स रहता है खाली। तो नर्स मतलब जो होता है करता है, बस हो गया, बात खत्म है। इस हादसे के बाद आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग करते की करते जब नीक के होए नारी जो है, हम सब जो नदी कात में थी, बच्चा हवा अपने सियान थी, राय थे बिराय थे दिन है, बच्चा सब जो है तेकरो डर है, वही के जे की कर जब वही के साधन ना है तो ओकर जे की कर व्यवस्था जब सरकार करते ना, जहाँ जब उपटाइल जाते। अच्छा, आपके घर में शौचालय नहीं है? आप लोगों के घरों में शौचालय की राशि नहीं मिली है? नहीं मिला। तो एक तरीके से धरातल पे जो जमीनी हकीकत है उसको भी ये लोग बयां कर रहे हैं। सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि हर घर में शौचालय हम बनवा चुके हैं, लेकिन जो हकीकत है कि इस इलाके के अधिकांश लोगों के घरों में अभी तक शौचालय नहीं है, जिसके कारण घर की महिलाएं घर से बाहर निकलने को मजबूर होती हैं और शौचालय नहीं है। नहीं शौचालय है, न जमीन है, एकदम फटकी लगी। अच्छा, इनके इलाज में अभी कितना पैसा खर्चा हुआ होगा अभी आपको? कल 20,000 के बिल बन गया। कितना टाका लगा है इनको? 25 गो लगा है ऊपर, हाँ, 10 गो लगा है भीतर। अच्छा, माने फेन 7 गो है लागल भीतर। तो बताइए, इस तरीके से ये जो गरीब परिवार है अपनी बेबसी बयां कर रहा है कि वनसुगर के हमले के शिकार होने के बाद लोग किस तरह से जान सांसत में डालकर रहने को मजबूर हैं। लोगों में इस इलाके में खौफ का माहौल है। गरीब आदमी चल सके, एगो घर के रह के दर है, मतलब एगो घर के दर है तो की कर पे खाना साधन दे छे ना, आ किछ के साधन एगो लाइन के तक साधन हमरा सबके नहीं देने हैं। अभी तक आपके घर में शौचालय नहीं है ना? कभी गरीब आदमी बन करे छी, खाए छी, कहाँ से बनाओ, कहाँ से परिवार के चलाओ कि खाओ। भारी आश्रम सब गदेल मदेल धिया पुता सब है, 6-7 परिवार है उ जकरा माने बनसुगर धलकी दिन का, कहाँ से खियाएगा? एक परानी कमाई छे 300-400 के दिहाड़ी में कथी करते? अपनी दोसर से कर्जा बर्जा ल के तो बाद 20,000-25,000 रुपया अभी ठरे लगले। अब कते लगते नहीं लगते, 4 गो बाल बच्चा है, कल के 10 दिन 15 दिन बलू ड्रेसिंग लगते। 7 बजे में 100 गो रहे छै यही पर। जब नदी कात में एक कोरी पता घर है, गांव में से तो नहीं अइली जे कहती जे गांव में से अहाँ रात में की करे ले, भोर में की करे ले, मतलब अपना कटला भेली एगो बच्चा के छोड़ी छी, जब बाहर लठिए पहना से लबी छी जाय छी, अभी छी घर है तो बाहर ते कल के जेबे करबे। ई नहीं जहां तक जा की आवे के जरूरी रहला, घर है तो रातो में जे ई बाहर आई कल के दूरे पे आवे। और ऐसे में जो है खतरा लगातार बना हुआ है।